हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि बहुत दिनों बाद कुछ मिड सिटी में आया है। मिड सिटी है कौन सी, इसकी बात करेंगे। सिटी के बीच में सेंटर में बिल्कुल प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनकी बात करेंगे। इसमें से हम जेम ऑफ अ प्रोजेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। जब भी कोई 4-5 करोड़ के प्रोजेक्ट पे जाता है तो हर एक को हर प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आता है, ठीक है, बट उसमें से भी कैसे चूज करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसी में ही एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है जो इन सभी प्रोजेक्ट में से एक कॉमन प्रोजेक्ट है, उसकी भी थोड़ी सी बात करूंगा। आज हम लोग प्योरली इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स की निगाह से इन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे क्या कैसे कैसे हम लोगों को चीज़ें देखनी चाहिए। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेक्टर 39 जो कि मैदानता है और सुभाष चौक, इनके बीच में ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिखाई देंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री अच्छी भी आप लोगों को ऑफर होती हुई दिखाई देगी। अब उसमें सेलेक्ट करने के लिए जो माइंडसेट है लोगों का, वो बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। आदमी कंफ्यूज है। अच्छे ब्रांड्स भी हैं, अच्छे बिल्डर्स हैं, अच्छे कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं। सभी लोग अच्छे ब्रांड्स को अपने साथ जोड़ के ला रहे हैं, चाहे वो आप लोगों का लैंडस्केपिंग पार्टनर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पार्टनर हो, तो सभी लोग आउटस्टैंडिंग काम भी कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर सोचता है कि मेरा पैसा बनेगा कैसे, एक एंड यूजर सोचता है कि मेरा घर इन सब प्रोजेक्ट में से कौन सा अच्छा बन के निकलेगा। तो इसी के विषय में आज मैं ये चर्चा लेके बैठा हूँ। जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शाहपुरजी पालोनजी का था, स्पेशल वीडियो भी की है शाहपुरजी पालोनजी के प्रोजेक्ट की, जो कि सेक्टर 46 में है। 1.74 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 2 टावर 198 यूनिट है। डेंसिटी का बहुत बड़ा चैलेंज लोगों को लग रहा है इसमें, हालांकि ब्रांड बहुत अच्छी है। दूसरा एक प्रोजेक्ट सेक्टर 39 में गोदरेज का आने वाला है, जो कि 2 एकड़ में करीबन 120 यूनिट आने वाली हैं। फिर उसके बाद एक एक्सपीरियन का प्रोडक्ट है। अभी तक मैं शाहपुर जी को डिटेलिंग में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। अभी गोदरेज का रेरा आना है, तो उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को, अगर आप लोग गोदरेज नीचे देखेंगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो आप लोगों को लिए अपना व्यू आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। हम लोग एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे। इन सभी में ना एक कॉमन फैक्टर ये है, अभी जैसे बिरला था, बिरला ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, कुछ बड़ी ही यूनिट उनके पास बची हैं। तो इन सब में कॉमन चीज है, क्या सबने एचएसवीपी से लैंड पार्सल एक्वायर किए हैं। अगर आप सब लोगों को कंपैरिजन करके अगर सिटी के बीच में प्रोजेक्ट्स देखें तो, और वो ही प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं जिसका थोड़ा सा बड़ा लैंड पार्सल हो। जिसका जितना बड़ा लैंड पार्सल होता जाएगा उतने ही अच्छे रिटर्न्स की उम्मीदें उससे बनती जाएंगी। हाँ, उसमें बिल्डर तो अच्छा होना जरूरी ही है, चाहे वो कोई भी केस सिनेरियो, बिल्डर का नाम अच्छा होना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन पार्टनर अच्छा होना जरूरी है, लेआउट अच्छा होना जरूरी है। सारी चीजें इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लैंड पार्सल ही बड़ा होने से काम नहीं चलता है। तो ये प्रूफ भी किया है कुछ बिल्डर्स ने, जैसे कि सेंट्रल पार्क, M3M और बहुत सारे सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसे ही बिल्डर्स हैं। तो आज जैसे पर्टिकुलरली हम एक्सपीरियंस की अभी बात करते हैं, तो इसके पास ना 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो कि आज के डेट में अगर आप कंपेयर करेंगे गोदरेज जो आने वाला है या आपका शाहपुर जी है, दोनों में से इतना बड़ा लैंड पार्सल किसी के पास नहीं है। डेंसिटी की फाइट इसमें भी है, बट अब जब बिल्डर के पास स्कोप नहीं बचता तो वो अपने लेआउट्स और साथ साथ आपके टावर्स की पोजीशनिंग है उस पर बहुत अच्छा बेट करता है। तो ट्रिलियन भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है सेक्टर 48 में एक्सपीरियन का, जिसका रेरा आ चुका है। अगर आप इसके टावर्स देखेंगे तो 3 टावर आने वाले हैं 5.5 एकड़ में, 540 यूनिट है, टिल्टेड सारे टावर्स हैं। अगर आप 15 फ्लोर से ऊपर की बात करेंगे तो 15 फ्लोर से ऊपर इसमें सेंट्रल पार्क का व्यू आता है, रिजॉर्ट्स का सारा, 3 BHK का प्रॉपरली। अगर आप 4 बेडरूम की बात करेंगे तो ग्रीन फेसिंग और हाईवे फेसिंग आता है, फेसिंग एज सच उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। साइजेस की बात करें तो 2850 और 3500 के अप्रोक्सीमेटली इसके साइजेस भी हैं। अब सबसे बड़ी कैच क्या है इस प्रोजेक्ट में, सबसे बड़ा कैच ये है इस प्रोजेक्ट में, जब बाउंड्री से सटा हुआ प्रोजेक्ट की रीसेली 32-35 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट हो रही हो, तो ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स की नज़र में आना एक लाजमी सी बात हो जाती है। और जब इन्वेस्टर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को देखते हैं जो कि अपग्रेडेड वर्जन में आ रहा है, और जब पिछला प्रोजेक्ट जो है चाहे उसका लैंड पार्सल बेशक से बड़ा हो, बट जो इसमें मूलभूत सुविधाएं हैं अगर उसको अपग्रेड करके बिल्डर दे रहा है, तो इन्वेस्टर की नज़र इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर हो, चाहे वो NRIs हो चाहे वो बाहर के हो। दूसरा, बिल्डर पैसे कैसे कमवा सकता है किसी भी इन्वेस्टर्स को। पहली बात होती है पेमेंट प्लान, ठीक है। पेमेंट प्लान भी ऐसा नहीं है
क्या बहुत फटाफट पेमेंट आ रही है। आज मैं ये रेट देख रहा हूँ जिसका भी 20-21 हज़ार रुपये रेट है प्रोडक्ट का, जो मिड सिटी वाले यही प्रोडक्ट है, जैसे शाहपुर जी है या अभी गोदरेज आने वाला है, वो 24-25 हज़ार रुपये अपने क्लेम करता है। तो जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें रेट है 21,500 का, इनॉग्रल है डिस्काउंट, बट पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव है, 20-40 फिर आपका 40 का पेमेंट प्लान है इसमें। वो जब आप मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं ब्रेक उसका आपको इवन दे दूंगा क्या किस किस हिसाब से कैसे कैसे पेमेंट जानी है। तो पेमेंट प्लान ठीक है, एफडीआई फंडेड बिल्डर है, वो भी चीज़ें टिक होती है। रेट टिक इसलिए होता है क्योंकि आज 17-18-19 हज़ार रुपए तक यूनिटेक के पुराने बने हुए प्रोजेक्ट, यूनिटेक गार्डन 1 हो गया, ठीक है, और सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स की हमने बात की उसके साथ में हो गया, तो जो भी ठीक ठाक प्रोजेक्ट हैं सारे उस रेट पे ट्रेंड कर रहे हैं। लोकेशन को बसाने की जरूरत नहीं है। आज इस प्रोजेक्ट की दूसरी चीजें क्या होती हैं, एंट्रेंस होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। आप जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में घुसते हैं, किसी में 15 मीटर की फ्रंटेज है, किसी में 50 मीटर की फ्रंटेज है, इसमें 150 से 200 मीटर की तो आपको फ्रंटेज मिलती है, जो लार्ज फ्रंटेज। आज फ्रंटेज बन के भी तैयार है, कोई साइट विजिट प्लान करना चाहता है तो डू लेट मी नो, वो भी हम लोग अरेंज करेंगे। एक्सपीरियन विंडचेंज बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है क्योंकि वो L&T ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है क्या जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एक नामचीन बिल्डर को नहीं लेके आ सकते। तो L&T, टाटा, शाहपुर जी जैसी ही कोई ब्रांड इसको भी कंस्ट्रक्ट करने वाली है, मतलब कि ए ग्रेड की कोई भी ब्रांड इसको जरूर बनाएगी। तीसरी चीज आती है लोकेशन। जैसा मैंने बताया आपको 60 मीटर की फ्रंट में रोड है, 10-10 मीटर की सर्विस रोड है, तो 80 मीटर का इसमें रोड लगता है जो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। मेट्रो की प्लानिंग है, मेट्रो आने वाली है इसी रूट पे, और जल्दी डीपीआर भी हो चुका, टेंडर भी हो चुके हैं, तो मेट्रो भी इसका बिल्कुल सामने दिखाई देंगी। हालांकि मेट्रो में रहने वाले आदमी इसको कम खरीदेंगे क्योंकि प्राइस रेंज ऊपर की है, ठीक है, करीबन 6 करोड़ के आसपास से अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं। तो ये है क्या, मेड्स की अवेलेबिलिटी और चीज़ों की अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफिस स्पेस आने जाने की, कहीं आसपास आना है, ट्रैफिक से बचना है, तो उन चीज़ों को देखते हुए, इंफ्रा को देखते हुए आज के टाइम में प्रूवन लोकेलिटी है ये। इसके बाद अगर हम लोग स्पेसिफिकली बिल्डर की बात करें तो बिल्डर आज के डेट में गोल्फ कोर्स रोड पे एक लैंड पार्सल है इनका। अगर आप सेक्टर 56 वाले मेट्रो स्टेशन है जो, उस पे जो गोल चक्कर है उससे सीधा आएंगे सेक्टर 56 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इनका 10 से 12 एकड़ का लैंड पार्सल है। फिर वहाँ पे 12 करोड़ रुपए ऑनवर्ड से शुरू करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो सेंट्रल पार्क है अपना, सेंट्रल पार्क 1 जो गोल्फ कोर्स रोड पे, उसके अपोजिट 3 एकड़ की साइट है, वहाँ पे 23-24 करोड़ रुपए से अपार्टमेंट स्टार्ट करने वाला है। तो बिल्डर का ना विजन बहुत लार्ज है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इन्हीं टॉपिक्स पे, क्या आने वाले टाइम में अदानी, बिरला और एक्सपीरियन ये आउटस्टैंडिंग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि हमारी नीड्स कैसे फुलफिल होंगी, क्या हमारी नीड फुलफिल होती है, क्या हम एसपीआर पे नहीं जाना चाहते, क्या हम एक्सटेंशन पे नहीं जाना चाहते। अगर मैं एक्सटेंशन पे नहीं जाना चाहता, मैं सेंट्रल पार्क, आज के डेट में मैं सेंट्रल पार्क रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, या मैं आसपास कहीं रहता हूँ और मेरे को वही लोकेलिटी सूट करती है और मेरे को एक्सटेंशन रोड पे नहीं जाना, क्योंकि आज की डेट में भी सुभाष चौक से अगर रश आवर्स में आप एक्सटेंशन जाएंगे तो आधा घंटा उसमें लगता है, ठीक है। तो कोई डॉक्टर्स भी इंटरेस्टेड है। अब स्कूल और विसिनिटी के हर एक चीज़ की बात करें यहाँ पे, तो आसपास सारी चीज़ें हैं, 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे, जब स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज हेयर। आप लोगों को पता होगा, अभी आपको एक्सपीरियन की बैजिंग दिख जाएगी विजन टावर्स पे, एक्सटेंशन रोड पे, बहुत दिन से अटका हुआ प्रोजेक्ट था, वो इन्होंने लिया है, उस पर लीजिंग भी करेंगे। तो जो भी आदमी जैसे प्लान बनाता है किसी भी चीज़ का, तो ये देखता है कि पहले कैसी चीज़ बनी हुई है। तो आपको ज़रूर विंडचेंट्स देखना चाहिए। यू हैड अ फीलिंग, गट फीलिंग, क्या भाई मुझे प्रोजेक्ट लेना है, पर ये बन के कैसे निकलेगा, क्या बिल्डर में उतनी क्षमता है क्या कोई प्रोजेक्ट बना सके। तो एक चीज़ ऑलरेडी रेडी है वहाँ पे, उसी सेगमेंट की है, ठीक है, जो उस टाइम पे फीचर्स से वो अब अपग्रेड हो चुके हैं फीचर्स, ठीक है। वो सारी चीज़ें जैसे इटालियन मार्बल ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है। अब कंफ्यूजन आती है क्या यार, जब शाहपुर जी एक ऑलरेडी ट्रस्टेड ब्रांड है तो मैं शाहपुर जी में क्यों ना चला जाऊँ, मैं इसमें क्यों जाऊँ, ट्रिलियन में क्यों जाऊँ। इसमें 2 चीज़ें हैं सबसे बड़ी, ये आप लोगों को पता है क्या, आपको लेआउट कौन सा सूट करता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जब भी हम कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं ना, कोई भी चीज़ें लेते हैं, आज ना सिर्फ ये नहीं रह गया कि मेरे को बिल्डर देख के ले लेना है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे आज की डेट में ट्रिलियन में 4 बेडरूम ये फेसिंग मिलता है, ये लेआउट मिलता है, मुझे पता है मेरी फैमिली इस हिसाब से रहती है, तो मैं ट्रिलियन में जाऊँ।
अगर मुझे लगता है कि मैं शाहपुर जी में मेरे को ज़्यादा लेआउट सूट करता है, ठीक है, मैं डेंसिटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा और मुझे ज़्यादा हाइट ज़्यादा चाहिए, ठीक है भाई, 7वें फ्लोर से अपार्टमेंट शुरू हो रहा है तो मेरे को ज़्यादा हाइट से परेशानी नहीं है, तो मैं उसमें जाऊँ। हालांकि ये भी G+45 के अपार्टमेंट्स हैं और इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड प्रोजेक्ट है ये। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी मुझे लगी, जैसे पोर्श होता है जहाँ पे गाड़ी का आप लोगों को ड्रॉप करेगी टावर के बाहर, वहाँ पे ओपन बेसमेंट्स दी हुई है, क्या बेसमेंट तक वेंटिलेशन जाएगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है चीज़ों का। तो जब भी आप आएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने, साइट देखने, लेआउट समझने, तो आप लोग कंपैरिजन के साथ साथ एक ऐसे रियलिटर को चुने जो आप लोगों को पूरी क्लियर पिक्चर दे सके हर एक चीज़ की। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ जाके एक्सपीरियन खरीद लो, जाके गोदरेज खरीद लो, जाके शाहपुर जी खरीद लो, बट इस एरिए की गणित ज़रूरी समझनी है। पिछले 5 साल में 500 अपार्टमेंट इस एरिया में आए थे, ठीक है। अभी HSVP ने ऑक्शन खोली, अभी कुछ अवेलेबिलिटीज़ हैं और ये ऐसा नहीं है मार्केट के फोमो में आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना। कोई आदमी बोलेगा ना जी ये तो आज ही बिक जाएगा, ये प्रोजेक्ट तो आज ही खत्म हो जाएगा, नहीं, प्रोजेक्ट आराम से बिकेंगे, बट यूनिट कौन सी मिलेगी आपको, वो उसमें फाइट है। क्योंकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है हमेशा जो यूनिट पे बैठ लेता है। हाई राइज में चीज़ ही दो रहती हैं, तो बिल्डर क्रेडिबल बनेगा कैसा और आपने यूनिट कैसी ली है। इन दोनों चीज़ों में अगर आप लोगों ने कहीं पे भी चूक करी, ठीक है, तो आपके गले की हड्डी बन सकती है। खराब और अच्छे का पैमाना जब सिद्ध होता है जब हम लोग पूरी चीज़ को गो थ्रू करते हैं। आज हम लोगों ने शाहपुर जी भी कुछ किया है, कुछ ट्रिलियन भी किया है, तो इसमें एक कॉमन चीज़ ये है, क्या आप लोगों को जो क्लाइंट है उनको लेआउट के अकॉर्डिंग अपना मोड स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना पड़ता है। अगर मेरे को शाहपुर जी शूट करता है तो मैं शाहपुर जी के अकॉर्डिंग काम करूंगा, अगर मेरे को एक्सपीरियंस शूट करता है मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम करूंगा। 80% यहाँ पे ग्रीन एरिया मिलता है, वहाँ पे आपको ग्रीन एरिया का प्रोविजन नहीं है क्योंकि लैंड ही छोटी है। शाहपुर जी की कंस्ट्रक्शन A1 है, बट ये भी अगर इन्होंने भी शाहपुर जी से करा ली तो फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल कंपेयर करके ही अपने कुछ फाइनल डिसीजंस बनाने। बाकी एक्सपीरियन को, शाहपुर जी को या गोदरेज को, जो भी आदमी डिटेलिंग में अच्छी तरह बैठ के समझना चाहता है, टाइम देना चाहता है, तो डू लेट मी नो। हमारी पेड कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट की साइट विजिट्स करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, वो पेड नहीं है। वहाँ पे आएँ, आप प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह समझें, स्टडी करें हमारे साथ, हमारी हेल्प लेके, और फिर अपनी डील्स क्लोज कर सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। जिसको वीडियो समझ आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।